तो हेलो बच्चों, तो आज करते हैं अपन कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का छठा सवाल। 5 सवाल अपन ने कर लिए थे, अब छठे सवाल से अपन चालू करते हैं। तो देखो क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 सदस्यों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी दैनिक व्यय यानी रुपये खर्च में है, दैनिक व्यय रुपये में। परिवारों की संख्या दी है, इसमें क्या है, एक उपयोग विधि का भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य अपन किससे कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो दैनिक आय रुपए में क्या बनाएंगे इसको, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल बना ली। जिसके बाद में क्या बनाते हैं, बारंबारता। तो बारंबारता क्या होती है, FI। ठीक है, जिसके बाद में क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, XI। जिसके बाद में FI और XI का गुणा कर देते हैं, यानी FI और XI का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या दिया है वो देखते हैं। वर्ग अंतराल कितना है, 100 से 150। तो ये लिखेंगे 100 से 150। ठीक है, 150 से 200, 150 से 200, 200 से 250, 200 से 250, 250 से कितना, 250 से 300, अब 300 से कितना हो जाएगा, 350। तो 300 से 350, 350। ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, देखो ये बना लिया अपन ने, इसमें क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा इसका, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, योग। अब बारंबारता कितनी है, 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, ये अपन ने बारंबारता लिख ली। अब क्या वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा अपना। देखो इसमें जोड़ते हैं, 100 और 150 कितने हो जाएगी, 200, मतलब 50, 250। ठीक है, अब 250 में 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 बार गया और 2 पंजे 10, यानी 125। ठीक है, तो ना कितना आ जाएगा, 125 आ गया। अब देखो 150 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 200, तो ये हो जाएगा 503, 350। 350 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14 और एक बजे 2 अपन 10, यानी 75 हो गए। 125 और 75 कितने का अंतर है, 50 का। तो अपन 50 इसमें प्लस कर देंगे, यानी यहाँ से कितने हो जाएगा, 175। 175 में 50 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 225। ठीक है, अब 225 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275। ये 275 हो जाएगा। ठीक है, अब 275 होगा, 275 में 50 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 325। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखो FI और XI का गुणा करते हैं, तो 25 का गुणा करेंगे 125 से, तो 4 का गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 4 कम 4, 4 और 1 कितने, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का गुणा करेंगे 175 से, तो करते हैं 5 का गुणा 5 से, तो 5 25, 7 से करेंगे 5 7 35, हासिल कितनी आई थी, 2, 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 37। ठीक है, हासिल आ गई 3, 5 कम 5, 5 और 3 कितने, 8 हो जाएंगे। अब 12 का गुणा करेंगे 225 से, तो डायरेक्ट करते हैं 12 पंजे 60, हासिल कितनी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30, हासिल कितनी आ गई 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितने, 24 और 3 हो जाएगा 27। ठीक है,
अब देखो 275 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, रेखांशिल का 15, ठीक है। और 2 दूनी 4 और एक हासिल का कितने हो जाएगी 5, यानी 550, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे 325 से, तो क्या होगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक हासिल का 5, 3 दूनी 6, तो ये कितने हो जाएंगे 650। पहले अब इसको जोड़ देते हैं, तो इसका जोड़ने पे क्या आएगा 5 और 4 9, 9 और 12 कितने हो जाएंगे 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, यानी ये कितने हो गए 25 हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाए 5 का 5 5, ठीक है। 7 और 5 12, 12 और 5 कितने 17, तो 17 कितनी 7, हासिल आई है कि इसमें जोड़ देते हैं। 8 और 6 14, 14 और 7 24, 24 और 5 कितने हो जाएगी 24 और 5 29, 29 और 6 29 और 6 कितने हो जाएंगे 35, तो 35 कैसे हो, यहाँ से देखते हैं अपन कि 8 5 13, इधर 7 5 12, 12 और 5 17 हो गए, ठीक है। तो इधर देखते हैं अपन, ये जोड़ते हैं, ये कितना है अपने पास कि ये जोड़ते हैं 8 5 13, 13 और 7 कितने हो गए 13 और 7 20 हो गए, 20 और 5 25, 25 और 6 31, और एक हासिल का कितने हो जाएगी 32 की 2, ठीक है। 3 ये है, हासिल कितनी है 3, तो 2 और 3 5, ये तो अपने पास कितना आ गया 5275, ठीक है, ये आ गया। और नीचे कितने हैं 25 है, तो अपन को क्या निकालना है माध्य, तो यहाँ लिखते हैं माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, बटे में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। एफ आई आ गया तो मान रख देते हैं इसका, तो मान क्या है 5275, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 25। तो अपन ऐसे करते हैं छोटा कर लेते हैं एक बार इसको काट के, तो कितना जाएगा अपने पास, तो छोटा करते हैं 5 से भाग 25 काटते हैं इन 5 से, तो 5 कम 5 कट गया, ये कितना हो जाएगा, यानी 5 से काटेंगे तो 0 आ जाएगी, और 5 25, 25 हाँ 2 बच गया, और 25 यानी 1055 आ गया अपने पास, और नीचे कितने 25 5, ठीक है। अब इसमें भाग दे देते हैं 1055 में और 5 का, तो यहाँ भाग देंगे 1055 में भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी कितने 10, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, दूनी 10, तो ये कैंसिल, अंक उतारेंगे 5 का तो 1, 5 कम 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 को उतारेंगे तो 5 कम 5 यानी 5, तो ये कितने आ गए अपने पास 211, यानी 1055 में भाग देंगे 5 का तो कितने जाएंगे 211। तो अपना आंसर क्या जाएगा, क्या पूछ रहा है परिवार के भोजन रुपए में है, तो अपन रुपए में दर्शा देते हैं, तो क्या जाएगा रुपए में अपने पास 211 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। अब देखते हैं कौन सा 7वां नंबर का सवाल, ठीक है। तो 7वां सवाल देखते हैं अपन, तो ये रहा अपना 7वां सवाल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। किया गया है जैसे ये SO2 की सांद्रता है, ये बारंबारता है, ठीक है। तो अब इसको ये यानी ये क्या है F
आई बारंबार। तो ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या निकालना है अपन को, वर्ग चिन्ह और या वर्ग चिन्ह निकालते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, एक्स आई, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, 0.4 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.02। ठीक है, अब 4 ये है और 8 ये है, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने, 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे 0.06। ठीक है, अब देखो 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ लिखेंगे 0.10। ठीक है, कितने का अंतर चल रहा है, 6 और 4, 2 4 6, 6 4 10, मतलब में 4 का अंतर चल रहा है। तो अपन 4 का अंतर से चलते हैं, तो यहाँ कितने हो जाएगी, 0.14। ठीक है, और 0.18 और 0.22, यानी 18 और 4 22 हो जाएगी। अब क्या निकालते हैं अपन, यहाँ देखते हैं कि एफ आई और एक्स आई। ठीक है, ये निकालते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें से करेंगे। तो 2 का 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितने हो जाएंगे, हो जाएगा 0.08। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक्के कितने, 54, यानी 0.54। ठीक है, अब 10 का गुणा 9 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 10 का गुणा 9 से करेंगे तो 90, मतलब 0.90। ठीक है, अब जो 10 का गुणा हो गया 9 में, तो 14 का गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी कितने, 28, यानी 0.28 हो गए। अब देखो 18 का गुणा करेंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा, 0.88 चुप के 72, तो 72 हो गया। अब 22 का गुणा करेंगे 2 में, तो 22 दूनी कितने, 44, तो 0.44। ठीक है, ये हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं कि 9 दूनी 18, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 4 24, 24 और 4 28 और 2 30, यानी कि अपने पास एफ आई कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब इधर जोड़ते हैं, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, तो 26 की 6 हासिल कितनी है, 2। 5 और 9 कितने, 14, 14 और 2 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23, 23 और 4, 23 और 4 27। ठीक है, 27 और 2 हासिल आई थी कितने, 29 हो गए। अब 29 हो गए तो ये कितने जाएंगे, इधर 2.96। ठीक है, तो ये 96 आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, बटे में क्या जाएगा, सिग्मा एफ आई, इसका मान रखते हैं, तो इसका कितना है, 2.96, बटे में कितना आ जाएगा, 30। अब देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो कितना जाएगा अपने पास, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या, 2 अंक के बाद 0 है तो 2 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 2 बढ़ जाएगी तो कितना हो गया, यानी 2 0 बढ़ गई। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 296 बटे में 3 इंटू, कितना कर दे सकते हैं इसको, 3 इंटू 1000,
यानी 3 इंटू 1000 कर सकते हैं। ठीक है, अब 296 में 3 से भाग देंगे अपन, तो भाग देते हैं यहाँ से 296 में भाग देंगे 3 से, तो कितने हो जाएगा 3 नम 27। ठीक है, कितने बच गए 2 बच गए, 2 बच गए, अंक उतारेंगे 6 का, तो 30 आते कितने 8 24, 3 8 कितने 24। ठीक है, 8 हो गए, तो यहाँ 24, अब बचा कितना 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया। अब नज़ारा पॉइंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट लगाएंगे तो कितने 6 3 छंगे 18, यानी 3 छंगे 18, 2 बचेगा, फिर 0 रखेंगे तो ये कितना चल रहा है, यानी 98.66 चल रहा है, यानी 6 का इससे 98, तो इसको कितना लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 99 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से क्या है देखो, यहाँ से एक है अपने पास, तो क्या आ गया 99 आ गया। अब क्या करते हैं, नीचे कितनी 0 है 3 है, तो 1 2 3 यानी 3 संख्या के पीछे पॉइंट लगाना है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि 0.0 और 99। ठीक है, तो ये अपना कैंसिल आंसर आ जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 0.099। तो ये हो गया अपना कौन सा 7वां सवाल। अब देखते हैं 8वां सवाल क्या है अपने पास, तो 8वां सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो 8वां सवाल ये है अपने पास, ये रहा अपना 8वां सवाल। ठीक है, तो 8वें सवाल को देखते हैं, ये रहा 8वां। तो 8वां सवाल क्या कहता है देखो कि किसी कक्षा का अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी क्या करना है माध्य, अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले दिनों की संख्या दे तो इसको क्या बनाएंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल बना लिया इसको। अब देखो क्या बनाते हैं बारंबारता, बारंबारता किससे दर्शाते हैं FI से। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह, ठीक है वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह किससे दर्शाते हैं XI से। ठीक है, अब जिसके बाद में क्या निकालते हैं अपन FI और XI। ठीक है, तो ये दर्शा दिया अपन ने, तो क्या दिया है ये लिखते हैं अपन। वर्ग अंतराल क्या है 0 से 6 है, 6 से 10, 10 से कितने 14, 14 से 20, कितने प्लस हो रहे हैं यानी 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस। ठीक है, तो 4 प्लस हो रहा है इसमें, तो इसको देखते हैं कौन सा सवाल है 8वां सवाल। तो इसका वर्ग अंतराल निकालें, पहले ही संख्या लिख लेते हैं, यानी 0 से 6, 6 से कितना है 10, 10 से कितना है 14, 14 से कितना है 14 से है 20, अब 20 से कितना है 20 से कितना है, तो 20 से है अपने पास 28। ठीक है, 20 से 28, 28 से कितना आ जाएगा 28 से है अपने पास 38, अब 38 से कितना है 40 है, 38 से 40। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिए, तो अब इसको करते हैं पैक, इसको पैक कर दिया अपन ने, इसका ये बन गया। ठीक है, अब बारंबारता क्या है अपने पास 11 है, 10 है, 7 है, 4
4 3 1। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे, इन 6 का आधा कितना 3, ठीक है। और 10 और 6 कितने 16, 16 का आधा कितना होगा 8, ठीक है। और 10 और 14 का 10 और 14 कितने 24, 24 का आधा 12। अब 20 और 14 कितने यानी 34 हो गए, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखो 2800 और 20 यानी कितने हो गए, ये हो गए 40 48, 48 हो गया। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, 24 दूनी कितने होते हैं 48, ठीक है। अब 28 और 38 यानी कि कितने हो जाएंगे 8 दून 16 और 3 दून 5 6 यानी 68 हो गए। अब 68 का आधा कितने होगा 66 हो गए ना, 6 8 और 8 16 6 6 और 3 2 5 6 यानी 66 हो, 66 का आधा 33। अब 33 हो गए, 40 और 38 है, 38 और 40, तो 38 और 40 कितने हो जाएंगे 7 और 8 78 हो। तो 78 का आधा क्या होगा 39, ठीक है। तो 39 आ गए अपने पास। अब क्या करते हैं एफ आई और एक्स आई का गुणा, तो 11 दिए कितने 33, 10 का गुणा 8 से करेंगे तो कितने 80 हो जाएंगे, 12 सत्य कितने हो जाएंगे यानी 7 दूनी 14 और 7 कम 7 और 1 8, ठीक है। 17 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चुक 28, 7 चुक 28, ठीक है। अब 4 कम 4, 4 और 2 हासिल के 6 हो गए 68 हो गए, ठीक है। अब देखो कि 24 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चुक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गए 96, ठीक है। अब 33 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 यानी 99 हो गए। अब 39 का करेंगे तो 39 का 39 ही रहेगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 10 और 11 कितने 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, 36 और 3 39 और 1 40 यानी अपने पास एफ आई कितने आ गया 40, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 21 और 9 कितने 29, 21 और 9 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 और 9 39 यानी 39 हासिल कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो 3 और 8 ये से जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने 19, 19 और 6 19 और 6 कितने 25, 25 और 9 34, 34 और 9 कितने 34 और 9 कितने हो जाएगा 43, 43 और 3 43 और 3 46 और हासिल 3 आई थी, तो 46 और 3 कितने 49 यानी 499 हो गए। तो अपन माध्य निकाल देते हैं, तो अपने पास एफ आई और एक्स आई का मान आ गया। तो माध्य बराबर क्या होगा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है अपने पास 499 बटे में एफ आई का मान कितना आया अपने पास 40, तो 40 रखेंगे यहाँ पे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन कि 499 बटे में 4 इंटू 10 कर सकते हैं, तो अपन 10 से भाग देंगे इसमें, तो क्या जाएगा अपने पास 499 में 10 से भाग देंगे, 499 में भाग देंगे 4 से, तो 4 कम 4, ठीक है। 9 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 और 9 उतारेंगे तो 19 हो गए। अब 19 हो गए तो देखो 4 चुक 16, ठीक है।
4 चौके कितने हो जाएंगे 16, 4 चौके 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 और ये 3 बच गए 0, पॉइंट लगाएंगे, अंक उतारेंगे 0, तो ये 7 चौके यानी 7 बार जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 2, ठीक है, ये कैंसिल 0, 4 पंजे 20, तो अपने पास कितना आ गया देखो 124.75, 124.75। तो क्या करते हैं देखो, यहाँ से आ गया अपने पास 124.75 बटे में कितने 4 तो गया, कितना बचा 10, तो अपन 0 पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे ये पॉइंट लग रहा है ना, इसके बाद वाली संख्या गिनते हैं, तो 12.4 यानी 75 है, तो इसको एक अंक 50 से बड़ी संख्या तो अपन एक अंक बढ़ा सकते हैं, यानी 47 आ रहा है तो अपन 48 कर सकते हैं इसको, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अपने कौन सा 8वां सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल क्या कहता है अपना, देखो 9वां सवाल देखेंगे, ये रहा अपना 9वां सवाल, ठीक है। तो 9वां सवाल है अपने पास कि निम्नलिखित सारणी में क्या दर्शाया गया है, उसको देखते हैं अपन। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षर दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साक्षर दर अपन क्या बनाते हैं इसको, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल बना लिए, ठीक है। अब नगरों की संख्या को क्या लिखते हैं, बारंबारता किससे दर्शाते हैं, FI से, ठीक है। जिसके बाद में क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको कैसे दर्शाते हैं, XI से, ठीक है। जिसके बाद में क्या निकालते हैं, FI × XI, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया। अब साक्षरता दर मतलब में वर्ग अंतराल जमाते हुए 45 से क्या है 55 है, 55 से क्या है 65 है, 55 से 65 और 65 से क्या है 75, 75 से क्या है 85 और 85 से क्या है 85 से 95, ठीक है। यहीं तक है, तो इसको अपन पैक कर देते हैं। अब देखो वर्ग बारंबार तक है अपने पास 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखो 45 और 55 कितने हो जाएंगे, 45 और 55 कितने हो जाएंगे 0, 9 और 1 10, यानी 100 हो गए, 100 के आधा कितने 50, ठीक है। दूसरे जो होते हैं 55 और 65, 55 और 65 0, 11 और 1 12 यानी 120, तो कितने हो जाएगा आधा 60, तो यहाँ 50 या कितने हो जाएंगे 60, यहाँ कितने यहाँ जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा ये 10, ये 0 यानी 7 दूनी 14 40 हो जाएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 140 का आधा 70, ठीक है। तो ये 70 हो गए। अब ये जोड़ेंगे 75 और 85 यानी 8 दूनी 16 160, 160 का आधा 80। अब ये जोड़ेंगे 9 दूनी 18 190, 9 दूनी 18 यानी 180, 180 का आधा 90। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 दिए 15, 0 की 0, 10 का गुणा 6 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 60, 0 की 0, ठीक है।
11 का गुणा 7 से करेंगे तो कितने 77, तो 77 ये हो गए और जीरो की जीरो है, ठीक है। 8 का गुणा 8 से करेंगे, 8 8 यानी कितने 64, तो जीरो की जीरो। 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 27, जीरो की जीरो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, गुणा कर लिया। अब इनको जोड़ते हैं, जोड़ो कितने हो गए 3 और 10 कितने 13, 13 और 11 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 8 32, 32 और 3 कितने 35, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 35 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जोड़ते हैं तो जीरो है तो जीरो लिखेंगे, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 यानी 23 हो गया। तो 23 की क्या जाएगी 3 आ जाएगी, हासिल कितनी 2, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और हासिल के 2, 22 और हासिल के 2 कितने 24, तो ये क्या आ गया अपने पास 2430 आ गया। तो माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और बटे में क्या जाएगा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई का मान क्या है अपने पास, तो यह है 2430 बटे में क्या जाएगा 35, ठीक है। तो यह है अपने पास 35, ठीक है। तो क्या करते हैं एक बार इसको अपन 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा, देखो काटते हैं कि 5 कम 5 चौके 20, कितने बज गए 4, 43 हो गए, 5 8 40, 3 बज गए, 5 छक्के 30, यानी 786 हो गए, ठीक है 486, और नीचे कितना जाएगा आ गया 7 आ गया। अब क्या करते हैं 786 है, इसमें भाग दे देते हैं अपन 7 से, तो अपना आंसर निकल ही आएगा। 486 में भाग देंगे किससे 7 से, तो 7 छंगे कितने 42, कम करेंगे 8 में से 2 कम करेंगे 6, और अंक उतारेंगे अपन 6, तो 7 9 में कितने 63, कितने बच गए 3 बज गए, इंटू पॉइंट लगाएंगे। अब जीरो उतारेंगे तो 7 चौके कितने 28, 2 बज गए। अब फिर जीरो रखेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 कितने बज गए 6 बज गए, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है ये चलता रहेगा, 6 जाएंगे तो अपना के 2 पॉइंट तक चलते हैं अपन। तो अपना क्या आ गया देखो, अपना आ गया कि 69.42, किस में पूछा है साक्षरता दर परसेंट में, तो अपन इसको क्या करते हैं परसेंट लगा देते हैं, तो ये अपना क्या हो गया आंसर क्लियर हो गया। तो इसी सवाल के साथ अपना 13.1 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 13.2 के जो भी सवाल होंगे वो अगले टाइम, ठीक है बच्चों।